हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एट 98 परसेंटाइल 98.23 परसेंटाइल। और आज हम टेलीस्कोपिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मतलब फर्स्ट डिमांड रखी गई थी, तो आई एम जस्ट डूइंग दिस। सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस इन सीरीज़ का ये टॉपिक है। इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है। मतलब इट्स लाइक इसको इन जनरल सीक्वेंस इन सीरीज से नहीं पूछा जाता है। इट्स मोस्टली कंबाइंड विद आइदर इट्स कंबाइंड विद ट्रिग्नोमेट्री। लाइक एक साल में मैंने अभी रिसेंटली 2025 में ही इस वॉज कंबाइंड विद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो से कंबाइन हो जाता है। और बाकी आपका इसमें बाइनोमियल से भी कॉम्बिनेशन होता है। तो इट्स लाइक इट्स नॉट ओनली जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू सीक्वेंस एंड सीरीज, इस टेलीस्कोपिक सीरीज टॉपिक। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स। सो हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को सिग्मा नोटेशन नहीं आती हो तो मैं आपको बता दूं कि सिग्मा नोटेशन क्या होता है। जस्ट से यहाँ पे यू एन इज सर्टेन फंक्शन इन एन। फंक्शन आप लोग समझ सकते हो कि इट्स लाइक एन का एक्सप्रेशन हो सकता है। इट कैन बी लाइक सिंपली एन भी हो सकता है, यू एन इज इक्वल टू एन, और यू एन कैन बी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन सॉर्ट ऑफ इस तरीके से, या वन अपॉन एन। बेसिकली एन के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और वो फंक्शन हो एक तरीके का, तो उसे हम यू एन कंसिडर कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, और हमें उसका समेशन निकालना है। ये जो सिग्मा साइन डिनोट कर रहा है, ये मतलब यू एन और एन इज इक्वल टू 1 टू एन वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप एन इज इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आप ऐड करते जाओगे एन इज इक्वल टू 2, 3, 4, ऐसे करते 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 हमारा कहाँ तक जाता है, ये एन तक जाता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सिग्मा नोटेशन बेसिकली। तो दिस इज जनरल समेशन जो हमें गिवन है। अब मैं अगर बोल दूँ, अगर लाइक यू एन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वी एन प्लस वन माइनस वी एन, मतलब वी एन एक अलग तरीके का फंक्शन है। लेकिन अगर हम यू एन को, मतलब यू इज़ अ फंक्शन इन एन, तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें कि वो वी एन प्लस वन माइनस वी एन का फॉर्म, वेयर वी एन इज सम अनदर फंक्शन के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं। अब ये वाली जो सीरीज़ होगी, अब आप ध्यान से देखो, तो इट्स लाइक यू एन है, तो सिग्मा यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री से लेकर यू एन तक हम लोगों ने अभी आगे तक देखा था। जस्ट इन केस यहाँ वी एन प्लस वन माइनस वी एन हम लोग पुट करते हैं, तो पहले एन इज इक्वल टू वन केस में क्या हो जाएगा, वी टू आ जाएगा यहाँ पे एन प्लस वन में, माइनस वी वन आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, एन इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो वी थ्री आ जाएगा और वी टू आ जाएगा। ऐसे करते करते 4, 3 और एंड में क्या आएगा, वी एन प्लस वन माइनस वी एन। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये वाला टर्म यहाँ इसमें V2 है और इधर नेगेटिव V2 है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली V3 माइनस V3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, V4 और आगे जितने भी माइनस V4 इस तरीके से कैंसिल होते जा रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं। हमारे पास एंड में क्या बच रहा है, Vn प्लस वन माइनस V1। तो इसी तरीके की सीरीज़ को, दिस टाइप ऑफ सीरीज जिसमें क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कटते जाते हैं और हमारे पास एक फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बचता है, जो बड़ी बड़ी सीरीज देखे हमें डर लगता है, बट इन एक्चुअल वो एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं। टेलीस्कोपिक का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ी सी सीरीज, ओके, जिसे अगर हम लोग, आप खुद ही सोचो, यहाँ पे आप बैठ के यूएन को सबको जोड़ने लग जाते हैं, उससे अच्छा आप यूएन को वी एन प्लस वन माइनस वी वन के टर्म्स में लिख दो, वी एन के टर्म्स में किसी तरीके से बना के लिख दो कोई एक फंक्शन नया। तो उस केस में हमारे पास बहुत सिंप्लीफाई हो गया हमारा काम। हम सीधे एन की वैल्यू को पुट करेंगे और उसमें हम वी एन प्लस वन की फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और वी वन की फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, हमें सब मिल जाएगा। तो इसी वजह से टेलीस्कोपिक सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, देखने में बहुत बड़ी, बट विथ सर्टेन चेंज इन देयर रिप्रेजेंटेशन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स गेट कैंसल्ड। इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, ओके। अब टेलीस्कोपिक सीरीज मैंने जैसे पहले बताया, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल, इन सब में काफ़ी यूज़ होती है। अच्छा, टेलीस्कोपिक सीरीज को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि आप पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हो चीज़ों को। ये आपका भी इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ोगे आगे, तो इंटीग्रेशन में भी इसका एक पूरा एक सेक्शन है पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो इट्स लाइक ये सिंपल है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एन, सो ये रिटर्न है यहाँ पे 1 अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन, ये अगर मैं केस कंसीडर करता हूँ, तो पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे एन और एन प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम लोग किसी तरीके से 1 अपॉन एन प्लस एन टाइम्स एन प्लस वन को ऐसा लिखें कि ये एक डिनोमिनेटर किया जाए और दूसरा वो दोनों डिनोमिनेटर्स बेसिकली स्प्लिट हो जाएं, मतलब जैसे यहाँ मल्टीप्लाइड हैं वो दोनों स्प्लिट होकर लिखे जाएं। तो इसको हम लोग अज्यूम कर लें कि ए अपॉन एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन, ए और बी कुछ भी हो सकता है, हम उस फॉर्म में लिख लें मतलब इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो ए एन प्लस वन प्लस बी एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस ए प्लस बी एन। तो हम ए प्लस बी को ग्रुप कर देंगे एन से, प्लस ए कर देंगे। अब ये नीचे वाले डिनोमिनेटर है वो तो इधर से कट ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को सिंपली हम वन भी लिख सकते हैं और दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन, 0 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन। और इधर साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एन प्लस ए। अब एन का कोफिशिएंट इधर तरफ 0 है, ठीक है, एन का कोफिशिएंट इधर तरफ 0 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है और इधर भी कांस्टेंट टर्म ए है, ठीक है। तो अब सिंपली कंपेयर कर लो यार, आप ऑन कंपेयरिंग करोगे तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें 0 है, तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो, ये 1 अपॉन एन एन प्लस वन है, इसको हम लोगों ने लिख लिया ए की वैल्यू पुट करके 1 अपॉन एन, और बी की वैल्यू माइनस 1 पुट करके माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन लिख लिया। अब मुझसे बोल देता कि यार तुम इस सीरीज़ का समेशन निकालो, एन को कुछ सर्टेन एन इज इक्वल टू से यहाँ पर 1 से कुछ हम एन इज इक्वल टू एन तक वेरी कराते,
तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, हम सिंपली इसको दो अलग अलग तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं। तो इट्स लाइक 1/n का हम सम निकाल सकते हैं और दूसरी चीज़ सिग्मा 1/n+1। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ पता है यहाँ पे, आई थिंक सो ये सब आना चाहिए आप लोगों को, बट इट्स है कि अगर सिग्मा के अंदर यहाँ पे a + b होता है, ठीक है, सिग्मा a + b है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा a + सिग्मा b, गिवन दैट a और b वेरी कर रहे हैं विद वट एवर यहाँ पे जो कुछ भी आर वार गिवन है वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट होते तब हम उस केस में ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, बट इट्स लाइक a + b एक इंडिविजुअल अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको हम लोग सिग्मा a + सिग्मा b लिख सकते हैं। अब लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि सिग्मा ए बी को हम लोग सिग्मा a × सिग्मा b लिख लें, ये हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। सिग्मा a × सिग्मा b नहीं लिख सकते हम लोग ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्मा 1/n - 1/n+1, फिर से इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये भी तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन गई। यहाँ पे तुम n की वैल्यू 1 पुट करो तो इट्स लाइक 1 - 1 यहाँ पे 2, और दूसरे केस में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो तो +1/2 - 1/3। तो अब ऐसे करते करते वो जो -1/2 हमारा पहले वाले में आया था और वो जो +1/2 हमारे बाद में आया था वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ऐसे ये भी हमारी एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन गई इधर। तो हमारे पास इसमें एंड में हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/n+1, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होती जाएंगी आपस में। ओके, तो इतना हो गया। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 3/2² 1² + 5/3² 2² + 7/4² 3²। सो करने बैठोगे ना, सीरियसली तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो अब तुम खुद सोचो, 3/4 + 5 क्या कहते हैं 9 × 4 36। अब ऐसे करते करते तुम सबके डिनोमिनेटर के एलसीएम को लो, फिर उनको जोड़ो, क्या मतलब क्या है। और इधर तो हमें कुछ लिमिट भी नहीं गिवन है, ये इन्फिनिटी मतलब कुछ भी टेंड कर सकता है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n कैन बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी का केस अभी हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग एक n को एक लिमिटेड नंबर लेते हैं। तो इट्स लाइक n की एक सर्टेन वैल्यू तक हमें वैरी कराना है। अब हम कब तक काउंट करते रह जाएंगे, 1-2 तक तो चलो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन अब जब से मैं 20 प्लेसेस तक मेरे को इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए तो आप लोग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। ऐसे केसेस में आपको टेलीस्कोपिक सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो उस केस में हमें कैसे बनाएंगे, हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अब ये वैसे एक आइडेंटिटी भी होती है कि जो कंसेक्यूटिव मतलब स्क्वायर्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग ऑड नंबर्स के इक्वल आता है। अब जैसे एग्जांपल आप लोग देख लो, 3 को हम 4 - 1 लिख सकते हैं। 4 क्या है, 2² - 1², और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 - 4 दैट इज़ 3² - 2², ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे और ये चीज़ हमेशा काम करती है, आपको इतना बता दूँ। तो इट्स लाइक 2² - 1² 2² 1² + 3² - 2² 3² 2², ऐसे करते करते हम लोग n + 1² - n² n+1² की तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इट्स लाइक जब आप इसे स्प्लिट करोगे इस फ्रैक्शन को इन दैट 2² इस सॉर्ट में, ऐसे जब आप स्प्लिट करोगे और दूसरा उसे इस तरीके से आप स्प्लिट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/n, मतलब ये पहले वाले केस में तो 2² कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाले केस में 1² कैंसिल हो जाएगा। तो इट्स लाइक 1/1² - 1/2²। सिमिलरली अगले वाले केस में आप करोगे तो यही आपके पास आएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते आप जाओगे, हमारे पास एंड में आएगा 1/n² - 1/n+1²। अब इसके आगे कुछ नहीं है, हमने n को हम कुछ भी वैरी करा सकते हैं, बट जब हम एक n की सर्टेन वैल्यू ले लेंगे तो n+1² के आगे कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, तो इट्स लाइक सब देखो 1 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ऐसे करते करते एक इधर साइड माइनस था तो उसका अगला प्लस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर वाले साइड में यहाँ कहीं से जस्ट पहले -1/n² आया होगा और दूसरे वाले में ही 1 + 1/n² आ गया, तो वो ये भी 1/n² कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा एंड में 1 - n+1²। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास n² + 2n/n+1² आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो इस केस में हम लोग 1/1 + x + 1/3x + 1/1 + 3x + 1/5x ऐसे करते करते हमें कितने भी n तक जाना है। ओके, अब इसमें क्या करें हम, एक चीज़ ध्यान से देखो, पैटर्न में ऑब्जर्व करना आपको सिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ 1 है, इधर 3 है, अच्छा इधर 3 है, इधर 5 है, ओके इधर 5 है, इधर 7 है। कुछ ऑड सीरीज़ दिख रही है आपको, इधर वाले साइड में जो इस वाले का है कोफिशिएंट वो 1 3 5 ऐसे जा रहा है, और ये वाला जो कोफिशिएंट है वो भी ऑड सीरीज़ है बट उसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है, फिर 5 फिर 7, ठीक है। और आपको आई थिंक सो ये सब पता होना चाहिए वैसे कि ऑड सीरीज़ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2n - 1 से लिखते हैं, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू जो कुछ भी n हमें जाना हो, ठीक है। तो ये 2n - 1 होता है और इवन का हमारे पास होता है 2n सीरीज़, ठीक है। 2n सीरीज़ वेयर n फ्रॉम 0 टू n जो कुछ भी हो, ठीक है। तो 2n - 1। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा कि मैं इस 1 को 2r - 1 लिखता हूँ। मेरे पास देखो, ये हमारे पास टर्म 1 है, ये टर्म 1 है, इसे t1 बोलेंगे, ये सेकंड टर्म है, इसे t2 बोलेंगे, ये थर्ड टर्म है, इसे t3 बोलेंगे। तो ये जो 1 2 3 है ना, ये r है, मतलब r वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को। तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है कि जनरल टर्म के लिए tr। तो अब देखो यहाँ पे 1 है तो इससे 2 × 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 1,
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। तो हम लोग इस तरीके से आर के टर्म्स में अपना जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हैं। आर के टर्म्स में जब हम जनरल टर्म डिफाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 2r माइनस 1x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2r प्लस 1x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज़रा अब ऊपर एक चीज़ देखो, यहाँ ये 1 है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि हमको इसी हम टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या करते हैं कि ऊपर मतलब ये माइनस वाला फॉर्म डेवलप करते हैं, फिर हम लोग जो कुछ भी हमें कैंसिल करना होता है हम लोग कर देते हैं। लेकिन अब इस केस में कैसे करें हम लोग, पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स लाइक 1 प्लस 2rx प्लस x माइनस 1 प्लस 2rx माइनस x लिखते हैं। इसको जब आप करोगे आपको मिलेगा अरे ऊपर तो 2x आ गया, हमारे ओरिजिनल केस में क्या था 1 था, लेकिन ऊपर तो 2x आ गया। अगर हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा कि हम इस फॉर्म में, क्योंकि हमें ये फॉर्म तो हमारा ज़रूरी है, तभी हम काट पाएंगे इसको ऊपर नीचे से। ठीक है, तो इस केस में 2x जब आ रहा है हमारा, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारा ये ऊपर वाला ये पहला स्टेप था ये वाला, इसमें हम लोग 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। चलो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हमको बनाना पड़ेगा ना, तो इससे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में 2x आ गया। ठीक, अब 2x आ गया, अब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो और यहाँ पे इधर साइड 2x हम डिवाइड किए हुए हैं, तो इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x 1/1 प्लस 2r माइनस 1x माइनस 1/2r प्लस 1x। ठीक है, अब जब हम लोग सिग्मा करेंगे मतलब समेशन करेंगे ऑफ टी आर अलग अलग टर्म्स का, वेयर आर इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to n, लाइक t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर tn तक, तो 1/2x। अब x की एक सर्टेन वैल्यू, हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है, बट x की एक सर्टेन वैल्यू पे 2x तो सेम ही वैल्यू होगी ना। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल देखो आप लोगों को एक बात बताता हूँ इधर कि जैसे हमारे पास है यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से है, तो एक x की सर्टेन वैल्यू, इसमें हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इन अ सिमिलर मैनर एक x की पर्टिकुलर वैल्यू पे 2x एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है। 2x इज वेरिएबल, बट x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग अब x को हम वैरी नहीं करा रहे हैं, हम लोग इसमें वैरी करा रहे हैं r को। ठीक है, r को वैरी करा रहे हैं हम लोग, तो r को वैरी कराएंगे तो उसमें 1/2x हम लोग बाहर ले लिए इसमें। ठीक है, अब कुछ r की वैल्यू पुट करते जाओ, तो 1/1 प्लस x 1/1 प्लस 3x प्लस 1/1 प्लस 3x 1/5x, इस तरीके से चलता जाएगा, और एंड में हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस 2n प्लस 1x। तो फिर से वही टेलीस्कोपिक सीरीज कट पेट आ जाएगा सब, तो हमारे पास क्या एंड में बचेगा 1/1 प्लस x माइनस 1/2n प्लस 1 होल x। ठीक है, तो अब आप लोग इसको फिर से इसका डिनोमिनेटर सेम करो, मतलब इट्स लाइक मल्टीप्लाई कर दो दोनों का एलसीएम लेके, तो क्या बचेगा हमारे पास 2nx अपॉन 2x 1 प्लस x 1 प्लस 2n माइनस 2n प्लस 1x, क्योंकि वो सब मैंने आपको दिखाया करके। तो अब क्या करो 2x कैंसिल कर दो इधर, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर n अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस 2n प्लस 1x। ये हमारे पास इसका समीशन बना इस सीरीज़ का, ये जो हमें ऊपर थी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर इट। इससे ज़्यादा तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ का आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ डन, अंडरस्टैंडिंग तक का जितना था अंडरस्टैंडिंग इट्स डन। ठीक है, बाकी तो इसके एप्लीकेशन तो वाइड है भाई, इसमें 2025 का आप एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन टेलीस्कोपिक सीरीज विद अ मिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इतना ही था यार टेलीस्कोपिक सीरीज़ के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज़्यादा मैं सवाल भी नहीं करा पाया। तो इट्स लाइक जैसा भी आपको लगा हो, थैंक यू फॉर मतलब जो कुछ भी हो यार, थैंक यू।